डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 में हिंदी भाषा माधुरी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आत्मनिर्भरता नामक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में मैंने आपको पढ़ाया था कि शुक्ल जी ने बताया है कि सबसे बड़ा मनुष्य का सुख है आत्मनिर्भरता है। जो मनुष्य स्वयं पर आश्रित होता है वह हमेशा सुख का अनुभव करता है, और जो दूसरों पर निर्भर रहता है वह हमेशा दुखों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। लेखक कहता है कि युवावस्था वालों के लिए यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करें, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करें। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक हैं। आत्ममर्यादा के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करें और छोटे और बराबर वालों से बहुत ही विनम्रता के साथ व्यवहार करें। यह सारा संसार, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े से गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। इस तरह से यह सभी गुण हमारे लिए इसी बात की शिक्षा देते हैं कि हमें हमेशा अपनी आत्मा के लिए नम्र रखना चाहिए, अपने व्यवहार में हमेशा नम्रता रखनी चाहिए। यदि हमारा व्यवहार कोमलता युक्त होगा तो हमारा सम्मान भी अधिक होगा और इस समाज में हमारी प्रतिष्ठा भी अधिक होगी। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है। लेखक कहता है कि नम्रता, कोमलता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है। दब्बूपन उसे कहते हैं कि लोगों की बात को बिना तर्क के मान लेना, अर्थात अपनी बात को हमेशा नहीं मानना, दूसरों पर ही निर्भर रहना। तो लेखक कहता है कि नम्रता से तात्पर्य हमारा दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि। दब्बूपन में व्यक्ति की बुद्धि क्षीण हो जाती है, वह दूसरों की ओर हमेशा झांकता रहता है, दूसरों के निर्णय से कार्य करता है, वह खुद का निर्णय नहीं कर पाता, खुद के फैसले नहीं ले पाता है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बड़ा बेड़ा अपने ही हाथ में है, चाहे वह उसे जिधर लगाए उसे ले जा सकता है। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। इस तरह से लेखक कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का बेड़ा, प्रत्येक मनुष्य की प्रगति स्वयं उसके हाथ में होती है। वह चाहे जिधर ले जाए वह ले जा सकता है। सच्ची आत्मा वही होती है जो प्रत्येक स्थिति में अपनी बीच की राह को निकाल ले, वह किसी की ओर मुंह ना ताके स्वयं के निर्णय ले सके।